जी। अब हमने लिखा था डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। अब ये भी हमने देखना है, हमने अपने रीजन को भी देखना है। ये नहीं है कि सारे कीवर्ड पकड़ लें। भाई मैं कंप्यूटर कॉलेज खोल के बैठा हूँ लाहौर में, लोअर माल पे, माल रोड पर, ठीक है ना, तो मैं अमेरिका वाला कीवर्ड तो यूज नहीं करूंगा, मैं कनाडा का भी नहीं यूज करूंगा, मैं इंडियन भी नहीं यूज करूंगा। हाँ, अगर मैंने साथ में ऑनलाइन पढ़ाने की सर्विसेज भी दी हुई है फिर मैं जरूर करूंगा, ठीक है, वैसे नहीं करूंगा। यानी ये माइंडसेट हमें खुद बताना है। चलो नीचे आए, कीवर्ड्स आ गए। इस तरह भी ये डिजिटल मार्केटिंग है। अभी कॉलेज में तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। सो मैंने सारी ये सीट इकट्ठी करनी है और इस सारी सीट को जाकर वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ, और उधर से मैं फिर फाइंड करूँगा मुझे क्या बताता है, वो क्या बताता है। चलो यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ सपोज करने के लिए। मैं यहाँ लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, फिर मैं लिख लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। अच्छा जी, कैप्स लॉक ऑन हो गया था। अच्छा, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज। फिर जी मैं लिख लेता हूँ बेस्ट आईटी सेंटर, है ना, ये भी इसी से रेलिवेंट है ना जी। चलो अब और भी बहुत कुछ लिख सकता हूँ, टाइम बस इतना ही करता हूँ, बाकी आपने बहुत सारी मेहनत करनी है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है आगे से आपको, वो आगे से कहता है कि भाई आपकी अगर वेबसाइट है तो मैं उसकी वेबसाइट की मुनासबत से भी आपको कुछ बता दूंगा। उसके बाद क्या कहता है, कहता है आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है और कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान, ये भी बता दिया हमने। और अब हमने कहा गेट रिजल्ट्स। आगे आइडियाज क्या कहता है, 1513 कीवर्ड आइडियाज अवेलेबल। कहता है भाई आपके लिए ये काम है, जो पहला काम है वेबसाइट बनाने का। यानी आप अगर किसी जगह पर एसईओ का काम करेंगे या आपको कोई एसईओ का प्रोजेक्ट मिलेगा तो आपको पहले ये रिसर्च करनी है। ये मेहनत वाला काम है। देखिए ना, उसने अब मुझे कितने सारे कीवर्ड्स दिए, 1513 कीवर्ड्स दे दिए। कहता है ये वर्ड्स हैं जो कि आपके मुताबिक होने चाहिए। अब आप देखें, इनमें से कोई ये नहीं है कि ये 1513 मैंने वेबसाइट में यूज करने हैं, मुझे अपनी रेलिवेंसी देखनी है तो मुझे क्या चाहिए इसमें से। अच्छा, अब इधर आए जरा, पहले तो ये देखें ये क्या लिखा हुआ है जी, कीवर्ड। आगे लिखा हुआ है एवरेज मंथली सर्चेस, बता रहा है 1000 से लेकर 10,000। 3 मंथ चेंज। अच्छा, यहाँ पर रेंज दे रहा है आपको, रेंज दे रहा है ना आपको एक, लेकिन जैसे ही इसको मैं एक्सपोर्ट करूंगा और किसी डॉक्यूमेंट में लेकर जाऊंगा तो मुझे एवरेज निकाल कर दे देगा। मतलब यहाँ पर तो कह रहा है ना ये इधर से लेकर इधर तक, लेकिन जब मैं इसे एक्सेल में लेकर जाऊंगा, अभी लेकर जाता हूँ, तो ये मुझे एवरेज निकाल कर दे। हो सकता है 4000 निकाल कर दे, 2000 निकाल कर दे, 1000 निकाल कर दे, वैल्यू देगा एक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, 3 मंथ्स चेंज, 3 महीनों में किस में कितनी चेंज हुई है, YOY, ईयर ओवर ईयर चेंज, फ्रॉम फॉर दिस मंथ, यानी इस महीने में पिछले साल से इस साल के इस महीने में क्या चेंज आया। ये मेरे काम की चीज नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। कंपटीशन लो, लो मीडियम बता रहे, टॉप पेड बिट 9 रुपीज। अब ये किसके लिए है, ये गूगल ऐड के लिए, ये गूगल ऐड के लिए। अभी हम इस वक्त जब हम आए हैं, अगर मैं आपको गूगल ऐड पढ़ा रहा होता तो शायद मैं आपसे ये कंसीडर करवाता। इस वक्त हम किस चीज के लिए आए हैं, क्योंकि आपने भी तो गूगल ऐड के ऊपर पैसे ही लगाने हैं ना। तो अगर कोई बंदा आपको कहता है भाई 1000 रुपया मेरे पास है, मेरे ऐड चला दो, तो आपने उसके कीवर्ड्स देखने हैं और आपने उसके कीवर्ड्स का रेट देखना है। तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई गूगल कह रहा है कि इसका जो रेट है वो तकरीबन 10 रुपये का है। तो अगर ये उसका कीवर्ड है जिसपे उसने ऐड चलाना है तो वो 1000 रुपया लगा रहा है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसको अगर 10 रुपये गूगल चार्ज करता है फॉर एग्जाम्पल, एक एस्टिमेटेड, तो हमें कितने क्लिक्स मिल जाएंगे इसके ऊपर। समझ आ गई ये बात। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर होता 500, सपोज कर रहे हो, इतना तो नहीं होगा, तो अगर मैं ये कीवर्ड पे मैंने करना है कुछ, तो पता लग गया हमें भाई 500 का मतलब क्या हुआ, 1000 रुपया लगा रहा है, 2 क्लिक्स, उसके 1000 रुपये फारिग हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से मेरे रेट का भी पता लग गया। यानी कोई बंदा कहेगा ना क्या मिलेगा मुझे, देखें कोई बंदा कहे ना मैंने गूगल ऐड चलाना है, कैसे चलाऊं आप बताएं। लेकिन अब एक सिंपल सी बात तो यही है ना कि मतलब कोई बंदा कहता है मैंने मार्केटिंग करनी है, तो एक मार्केटिंग वाला बंदा उसके पास आएगा, यहाँ तो वो उसको इतना हैवी बजट बताएगा कि ज़रा परेशान हो जाएगा। तो यहाँ उसको ये कहेगा कि भाई आप मुझे बताएं आपका बजट कितना है। दो ही बातें हो सकती है ना। तो अब हमने ये देखना है कि जो बंदा एडवर्टीजमेंट कर रहा है उसका बजट कितना है।
अगर वो आपको अपना बजट नहीं बताता तो फिर हम उसको ये तो कह सकते हैं कि भैया आपने ये मोबाइल बेचना है, ठीक है, इस मोबाइल की कॉस्ट कितनी है, हमें इससे अंदाजा लगाना है कि क्या इसके चार्जेस हैं और ये किस हद यानी तक। अब हम ये कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं ये मोबाइल बेचना है, मिसाल के तौर पर ये मोबाइल मेरी शॉप पे जाकर बिकने लगा हुआ है 10,000 रुपए का, 10,500 रुपए का बिक रहा है शॉप पर, ठीक है, और जब हमने इसकी कॉस्ट निकाली तो हमें पता लगा भाई ये 9,500 रुपए का है। अब हम इसको ऑनलाइन बेचना चाह रहे हैं, तो ऑनलाइन बेचने के लिए वो कहता है कि मैंने इसको ऑनलाइन बेचना है, वेबसाइट मेरी मौजूद है, ऑलरेडी पड़ी हुई है मेरी वेबसाइट, उस पर मैं इसको लगाता हूँ और उसे पता लग गया कि इस पे दुकान पे मैं 1,000 रुपये का मार्जिन ले रहा हूँ और दुकान पर एडवर्टीजमेंट करते हुए 1,000 रुपये जब मैं ले रहा हूँ तो मैंने जो अपनी कॉस्ट निकाली हुई है वो मेरी 500-600 रुपये है, तो पता लग गया कि भाई 200-300 उसका प्रॉफिट मार्जिन है, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर भी इतने पैसे तो लगा ही सकता है वो, 600-700 जो उसने अपनी दुकान पे लगाए हुए हैं, तो अगर उसको 200 रुपया घर बैठे मिल रहा होगा तो इस तरीके से हमने गूगल ऐड का बजट कैलकुलेट करना है। समझ आइए बात की कि हमने ये चीज देखनी है ना कि भाई अगर चीज मेरी 1,000 रुपए की है और मैं उसको 1,500 रुपए की बेचता हूँ ऑनलाइन, तो मुझे 500 रुपये मिल रहे हैं, 500 रुपये मुझे मिल रहे हैं। अगर 500 रुपये लेने के लिए मैं 200 रुपया इन्वेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि एक क्लिक पे मिलेंगे ना, यही सोच किया ना हमने, एक क्लिक किया और हमें ये पता लग रहा है कि हमारा जो एक क्लिक है वो 80 रुपए का है, तो चलो हमें अंदाजा हो रहा है कि भाई हमने तो 200 रुपया रखा हुआ था बजट इसका, तो अगर हमें 80 से 100 रुपए में एक क्लिक पड़ रहा है और उससे हमें बिजनेस भी आ रहा है या क्यूरी जनरेट हो रही है, दुकान पे भी कोई गारंटी तो नहीं होती ना, जो बंदा दुकान के अंदर आएगा लेकर ही जाएगा, क्यूरी जनरेट होगी मतलब बिजनेस हो गया, तो हमें पता लग गया भाई हम 100 रुपया इस पर अगर लगा भी देंगे तो कोई बात नहीं है, तो अब हमें पता है कि भाई एक क्लिक के ऊपर 100 रुपया लगा सकते हैं, अब हम बजट डिसाइड कर सकते हैं, यानी जब हमें ये चीज पता लग जाए फिर हम बजट किसी का डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसने जाना कैसे है उधर, ये डाउनलोड का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है जी, मैंने इसे डाउनलोड किया, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है CSV और एक ऑप्शन आ रही है गूगल शीट्स, ठीक है। गूगल शीट्स का क्या मतलब है कि गूगल शीट में ले जाएगा, ऑनलाइन होगा वो, और अगर आप इस पर ऑफलाइन वर्किंग करना चाह रहे हैं तो आप इसको CSV में सेव कर लें। CSV ऐसी फाइल होती है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खुल जाती है, मतलब इसके लिए आपको कोई एक्सेल का एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, आपके पास ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए बस, ठीक है। सो मैं अभी करता हूँ, इसको खोलता हूँ, CSV पे आ जाते हैं, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट देखते हैं, फाइल एक्सटेंशन है CSV जी CSV जैसे XLS होती है ना, इसी तरह CSV एक फाइल एक्सटेंशन है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है, यानी वो इस फाइल को खोल देगा और ये बिल्कुल एक्सेल की तरह की फाइल ही होगी, इसमें भी कॉलम और रोज ही बने होंगे, देख रहे हैं ना, कॉलम और रोज ही तो बने हुए हैं, तो इसमें सपोर्ट हो रही है। सो जी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक कर दिया मैंने, जहाँ भी सेव हुई है, अब मुझे जो लगेगा ना भाई जो रेलिवेंट डाटा मुझसे नहीं है अभी फिलहाल, मैं उसको निकाल देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं खाली कॉलम्स को पकड़ता हूँ, ये देखिए मैं ऊपर से पकड़ा कॉलम जहाँ पर जे लिखा हुआ, ठीक है, तो जे को ले जाता हूँ आगे, चलिए फिलहाल मैं मुझे ये खाली लग रहे थे सारे, तो इन सारों को तो पकड़ के मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। अगर आप में से कोई बंदा एक्सपर्ट है तो उसको पता होगा, शॉर्टकट भी होता है डिलीट करने का। हाँ अच्छा जी, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है जी, ब्रांड्स नॉन ब्रांड, ये भी मेरे काम की चीज़ नहीं है, ये भी मेरे काम की चीज़ नहीं है, तो मैं इन तीनों को भी फिलहाल रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब जरा देखते हैं कि क्या चीज़ आई है इसके पास। टॉप ऑफ पेज रेट भी हमसे रेलिवेंट नहीं है ना, तो मैंने क्या किया भाई, इन दोनों को भी पकड़ा। मैं एसईओ की बात कर रहा हूँ ना इस वक्त, मैं एसईएम की बात नहीं कर रहा। अगर मैं एसईएम की बात करता तो शायद मैं इनको भी कंसीडर करता, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक हो गया, एक वैल्यू आ रही है, इंडेक्स वैल्यू बड़ी और एक छोटी वैल्यू आ रही है, ठीक है, कि कंपटीशन कितना है। 23 का मतलब होगा कि ज़्यादा कंपटीशन है, 9 का मतलब होगा कि कम कंपटीशन है, ऐसे ही है ना। चलो अब ये चीज़ें हमें नजर आ गई और ऊपर आकर देखें जरा क्या कह रहा है। वहां पर तो एक रेंज दे रहा था ना, करेंसी भी हमसे रेलिवेंट नहीं है फिलहाल, तो हम कहते हैं भाई हमें पता है भाई ये रुपीज़ ही है। 3 मंथ चेंज भी हमसे रेलिवेंट नहीं है, ये भी फिलहाल मुझे इसे कंसिडर नहीं करना। और अगर हमें इसको भी कंसीडर नहीं करना तो मैं इसको भी डिलीट कर लेता हूँ। तो बहुत सिंपल सा हमारे पास वो चीज़ें आ गई जो हमें चाहिए थी। एक साइड पे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, एवरेज मंथली सर्चेज इसकी कितनी है। एक साइड पे लिखा हुआ आ रहा है इसका कंपटीशन
लो है। अब ये नंबर्स दे दिए उसने हमें। मैं चाहता हूँ भाई एवरेज मंथली सर्चेज ज्यादा ऊपर आ जाए, हैं? ठीक है ना? तो ये रखिए एक्सेल में आ गया। एक्सेल में ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? फिल्टर लगाएं जी इसको। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये लगा लेते हैं। चलो अब हमें पता लग गया कि भाई ज्यादा सर्चेज किसकी आ रही हैं। तो अब हमें पता लग गया डिजिटल मार्केटिंग की सर्चेज ज्यादा है, कंपटीशन लो है। कंप्यूटर साइंसेज की सर्चेज ज्यादा है, कंपटीशन लो है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि हमारे से रेलिवेंट क्या चीजें हैं। ये अभी हमें एक फेज में काम कर रहे हैं। मैंने कहा अभी ये फाइनल फेज में काम नहीं कर रहे, ये पहला फेज था जिसमें हमने निकाला और फिर हमें जो लग रहा है कि भाई जो हमसे रेलिवेंट नहीं है हम उसको रिमूव कर देंगे। और हमें लगा कि भाई अभी भी हम उस जगह पे नहीं पहुंचे अभी तक, तो हम एक दफा सर्च और कर लेंगे, कुछ और वर्ड्स को ले आएंगे यहाँ पर और फिर देखेंगे क्या होगा। ये अभी हमने सिर्फ एक फेज कंप्लीट किया, समझ आ गया सबको? और ये अभी हम किस जगह पर हैं? सिर्फ कीवर्ड प्लानर पर है। और यहां से हमने क्या निकालना है कि एवरेज मंथली सर्चेज किसकी आ रही हैं और कंपटीशन कितना आ रहा है। अभी ये भी मैं बताता हूं, बल्कि ये बात अभी हम कर लेते हैं कि अब इसकी कितनी आ गई जी मंथली सर्चेज? 50,000 इसकी एवरेज मंथली सर्चेज आ रही है। ठीक है, अच्छा अब आए इधर स्लाइड में वापस। ये था, इसको छोड़ दें, ये वही एक चीज आ रही है आपके सामने जो मैंने अभी दिखाई है आपको। ठीक है, जो पुराना मेथड होता था। ये क्या चीज आ गई है? ये अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया KEI। ये एक फार्मूला है कीवर्ड निकालने का, कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स। इस फार्मूले में हम करते क्या हैं? हम क्या करते हैं जी, इस एग्जांपल में देखो, नंबर ऑफ सर्चेस और नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स, कि नंबर ऑफ सर्चेज कितनी है इसकी और नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ सर्चेज आ गई है ना हमारे पास, हमने निकाली है। और सर्च रिजल्ट्स कहाँ पे नजर आएंगे हमें? गूगल पे। गूगल पे आते हैं ना, कोई भी चीज लिखता हूँ गूगल पे आ जाता है, इतनी सर्च रिजल्ट्स आए ये आती है ना। बस हमने क्या करना है, नंबर ऑफ सर्चेज को, चलो उसको छोड़ देते हैं। नंबर ऑफ सर्चेज और नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सर्चेज को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स के। इस स्लाइड में सब लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ सर्चेज को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट से। अगर तो वैल्यू जो आएगी वो बड़ी आएगी तो इसका मतलब होगा कीवर्ड अच्छा। ये बड़ी छोटी सी एक वैल्यू होगी, डेसिमल्स में होगी। तो अगर बड़ी वैल्यू होगी तो इसका मतलब होगा कि ये कीवर्ड अच्छा है, और अगर छोटी वैल्यू होगी तो इसका मतलब है ये उससे कदरे कम है। समझ आ गई बात की? यानी नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये एक फार्मूला है। ठीक है, नंबर ऑफ सर्चेस कहां आ रही है? कीवर्ड प्लानर में पता लगी ना हमें कीवर्ड की नंबर ऑफ सर्चेस कितनी है। उसके बाद मैंने गूगल पर आया और गूगल पर आकर मैंने लिख दिया एमडी, मैं कह रहा हूं एमडी कैट प्रिपरेशन लिखा मैंने, तो गूगल ने मुझे बता दिया इसकी कितनी सर्चेस हैं। या कंप्यूटर कोर्सेज लिख दिया हमने, तो गूगल ने हमें बता दिया इसकी कितनी सर्चेस हैं कीवर्ड प्लानर ने। फिर हमने यही काम गूगल में आकर किया तो उसने बता दिया इसके इतने रिजल्ट्स हैं। तो हम सर्चेस को डिवाइड कर देंगे किसके साथ? रिजल्ट्स के साथ। तो जो हमारे पास नेट आंसर आएगा दैट इज एक वैल्यू आएगी। मतलब ये आपने सबके साथ करना है ना, किसी एक के साथ तो नहीं करना। तो जब आप सबके साथ ये करोगे तो बड़ी वैल्यू जो होगी वो अच्छा कीवर्ड होगा, जो छोटी वैल्यू होगी वो उससे बुरा कीवर्ड होगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। लेक्चर को यहीं तक रखते हैं हम आज के अपने। ठीक है, यानी आपने यहां तक टास्क